से परिवार निमंत्रण दूं और मैं तुम्हारे संकल्प तक दिनों में ही भोजन तैयार कर दिया करूंगा। प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड दोहा क्रमांक 168 से आगे अर्थ सहित। बालकांड दोहा क्रमांक 168 से आगे अर्थ सहित। हे राजन, इस प्रकार थोड़े ही कष्ट से समस्त ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। एक ब्राह्मण जो होम यज्ञ और सेवा करेंगे उससे देवता शीघ्र ही तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और एक तो ही करहु लखाऊ मैं यही बेश न उबोर काऊ तुमरे उपरोहित को कहूराया हरियाणव में कर निज माया। एक और उपाय बतलाता हूँ, तुम्हारे यहाँ में इस वेश में कभी नहीं आऊँगा। उसके लिए हे राजन, मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया से हर लाऊंगा। तप बल तो कर आप समाना राख बरस परवाना मैं धरता सुबेश सुन राजा सब विधि तोर सवारन काजा। और तपस्या के बल से उसको अपने ही समान करके 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन, मैं उसका भेष बनाकर सब विधि से तुम्हारे कार्य को बनाऊंगा। अरे गे निश बहुत सैन अब कीजे मोह तो है भूप भेंट दिन तीजे मैं तप बल तो ही तुरग समेता सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से बालकांड अब रात बहुत चली गई, शयन करो। अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन होगी। राजा प्रताप भानु मैं अपनी और तपस्या के बल से तुम्हें घोड़े समेत शयन करते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अरे मैं आओ सोए बेश धर रामा पहुँचाने तब मोह सिया रामा जब एकांत बोले सब रामा कथा सुनावो तो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु अनुमाना राम जास जस आप बकाना। हे राजन, जब मैं पुरोहित का भेष बनाकर आऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। जब मैं एकांत में बुलाकर तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा। हर सायन की ने पवायुष्मानी आसन जाय बैठ छल ज्ञानी श्रीमत भूप निद्रा तिबाई शोक में सोव सोच अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा तो सो गया और वह छल ज्ञानी आसन पर जा बैठा। श्रीमित होने से राजा को अधिक नींद आ गई, किंतु वह सोवेगा कैसे, उसको चिंता अधिक थी। काल के तो निश्चर तह आवा जय शुकर हो पह बुलावा परम मित्रता पशन पुकेरा जान शो अति कपट गनेरा। वहाँ काल केतु नाम वाला राक्षस आया जिसने सूगर बनकर राजा को धोखा दिया था। वह तपसी राजा का बड़ा मित्र था और वह बहुत कपट जानता था। त्यो ही खले पछले वायर संभारा और तेहि के सत सुत अर दर्श भाई कल अति अजय देव दुखदाई प्रथम ही भूप समर तब सब मारे बेप्रसंत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो महादुष्ट अजित और देवताओं को दुख देने वाले थे। तब देवताओं को दुखी देख राजा ने समर में उन सबको मार डाला था। अरे तेहि खल पाचल वायर संभारा तापस ने पमल मंत्र विचारा जहर पुछाए सोए रचे उपाओ बाबे बस न जान सचुराओ। उस दुष्ट ने अपने पिछले बेर को याद किया और तपसी राजा के साथ मिलकर सलाह किया और वह उपाय रचा कि शत्रु का नाश हो जाए जिसे राजा प्रताप भानु कुछ भी ना जान सका। अरे रिपु तेजसी अकेले अपिरामा लघु कर गनाऊ न ताहु सिया रामा
आज दे दुख रवि ससई रामा सिर अभिसुए सित राहु सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी दिर्वाउ सो दशरथ अजर बिहारी ये महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसु आप बकाना तेजस्वी शत्रु अकेला ही क्यों ना हो लेकिन उसको छोटा ना गिनना चाहिए। यद्यपि राहु का सिर मात्र ही रह गया है पर सूर्य और चंद्रमा को दुख दिया ही करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, रामान मैया की जय, आज के आनंद की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। 170 बड़ो आनंद मिलो मामा 2 दिन। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आज का रामायण पाठ यहीं समाप्त होता है। कल पुनः 7 बजे रामायण जी के पाठ के साथ मिलेंगे। जय जय सीताराम जी की।